सर्दियों की ठंडी रात थी। आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। रमेश, जो पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था, अपने ट्रक में माल लेकर दिल्ली से लखनऊ की ओर बढ़ रहा था। यह उसकी रोज की जिंदगी थी। सड़कों पर दिन रात सफर करना, परिवार से दूर रहना और नए नए अनुभवों से गुजरना। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे थे। रमेश ने सोचा कि कुछ देर रुककर चाय पी ली जाए ताकि नींद न आए। वह ट्रक को एक छोटे ढाबे के पास रोकता है, जहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी जलाकर चाय बना रहा था। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर भी बैठे थे, जो अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। चाय का पहला घूंट लेते ही उसे सर्दी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उसने सड़क के किनारे एक कोने में बैठी एक औरत और 2 छोटे बच्चों को देखा। वे ठंड से कांप रहे थे, उनके कपड़े फटे पुराने थे और बच्चे भूख से सुबक रहे थे। रमेश को उनका हाल देखकर बहुत बुरा लगा। वह उठकर उनके पास गया और धीरे से पूछा, बहन जी, आप लोग यहाँ इस ठंड में क्या कर रहे हैं? औरत ने सिर उठाया और भरी आंखों से जवाब दिया, भैया, मेरा पति एक मजदूर था, लेकिन पिछले महीने काम करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से कोई कमाने वाला नहीं है। मकान का किराया नहीं चुका पाए तो मालिक ने निकाल दिया। अब बच्चे भूखे हैं और हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। रमेश का दिल पसीज गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ढाबे वाले से कहा, भैया, इन्हें जो खाना बन पड़ा है दे दो। ढाबे वाले ने दाल रोटी और चाय दी, जिसे औरत और बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। बच्चों की आंखों में चमक आ गई थी, जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया हो। रमेश ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकालकर औरत को दिए और कहा, ये रख लो बहन जी, जब तक कोई और इंतजाम ना हो तब तक बच्चों को भूखा मत रखना। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश के हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान आपको खुश रखे। भैया, आज आप ना होते तो हम नहीं जानते कि रात कैसे कटती। रमेश ने औरत को पास के एक धर्मशाला का पता भी दिया, जहां वह बच्चों के साथ सुरक्षित रह सकती थी। इसके बाद रमेश चुपचाप अपने ट्रक में बैठ गया और सफर फिर से शुरू कर दिया। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। शायद दुनिया को बदलना हर किसी के बस की बात ना हो, लेकिन अगर हर कोई अपने हिस्से की छोटी छोटी मदद करे तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। रात के अंधेरे में रमेश का ट्रक आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी शांति थी। उसने जाना कि असली संतोष दूसरों की मदद करने में ही है।